हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि अभी तक हमारी 10 क्लासेस चल चुकी हैं, आज हमारी 11वीं क्लास है। 11वीं क्लास जो है इसकी पीडीएफ आप लोगों को पहले से ही पता है कि कहाँ पर अपलोड करके रखी गई है। हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी अड्डा 2.8 पर, वहाँ पर सारी की सारी पीडीएफ जो है वो अपलोड करके रखी गई हुई है। ठीक है बाबू, आप लोग जगह देख सकते हो भाई, बहुत सारी पीडीएफ वहाँ पर अपलोडेड है। आप लोगों की काम की वो भी सारी की सारी अपलोडेड है। ठीक है, आज हम टॉपिक क्या देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं अन्य संस्थाएं। ठीक है, इसमें जो है हमारा जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, 1918 ईस्वी में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1918 में जो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन थी उसकी स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी जी ने की थी। बाबू किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने। चलिए इसकी व्याख्या हम देखते हैं। व्याख्या हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, तो व्याख्या जरूर से देखना, बाकी प्रश्नों को उतना ध्यान देंगे या नहीं, लेकिन इसको जरूर से ध्यान देना। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की क्या की थी, स्थापना की थी। या उस समय की सबसे बड़ी क्या थी, ट्रेड यूनियन थी। यहाँ गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, पहली बार जो है भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में किया था। क्या किया था, इनके जो है समर्थन में पहली बार जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है भाई, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी व्याख्या, क्योंकि भाई गांधी जी से जान ही रहे हो किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। गांधी जी से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, धोती कब पहने, लाठी कब उठाई, ये सब कुछ भाई प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1918 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की क्या की थी, स्थापना की थी। या उस समय की क्या थी, सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी थी, तो महात्मा गांधी जी द्वारा जो है जो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, वही सबसे बड़ी उस टाइम क्या थी, ट्रेड यूनियन थी। ठीक है, यहाँ गांधी जी ने क्या किया था, ट्रस्टीशिप का क्या किया था, सिद्धांत किया था। और पहली बार भूख हड़ताल जो है महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में 1918 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1918 ईस्वी में किया था। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक हैं। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इंडियन एसोसिएशन के क्या है, संस्थापक हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी क्या है, इंडियन एसोसिएशन के क्या है, संस्थापक हैं। चलिए इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। व्याख्या क्या है, इंडियन एसोसिएशन भारत सभा, जिसको इंडियन एसोसिएशन को भारत सभा भी कहा जाता था, इसकी स्थापना जो है 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। यह भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक समूह जो स्थानीय स्वशासन का क्या था, पक्षधर था। पूछा जा सकता है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। दो लोगों ने की थी। कब किया था, 1876 में। कब किया था बाबू, 1876 में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो है, जोड़ों पर मिलान करना। जवाहरलाल नेहरू ने पूना सार्वजनिक सभा का संस्थापक, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे। गलत। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के नेता, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीनों हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है बाबू, और ये जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है हमारे सही हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन बी जो है इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, कब क्या कैसे हुआ था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने 1870 में की थी। जो लिखा गया था ऊपर जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये रॉन्ग है भाई। ये क्या है, रॉन्ग है। पूना सार्वजनिक जो सभा थी उसकी स्थापना किसने की थी, महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। कब की थी, 1870 ईस्वी में। कब की थी बाबू, 1870 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगली व्याख्या है। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में प्रारंभ किया था। पूछा जा सकता है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, तो अगस्त 1942 ईस्वी में। कब प्रारंभ किया गया था, अगस्त 1942 ईस्वी में। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की थी। मदन मोहन मालवीय जी ने जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की कब स्थापना की थी, 1916 ईस्वी में। पूछा जा सकता है कि मदन मोहन मालवीय ने किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो 1916 ईस्वी में। सॉरी 1916 है, 12 मैंने पढ़ दिया बाय मिस्टेक। तो
तो 1916 ईस्वी में जो है स्थापना की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय जी ने की थी। कब की थी? 20 अगस्त 1828 ईस्वी की। जिसके एक प्रमुख नेता कौन थे? केशव चंद्र सेन जी भी थे। केशव चंद्र सेन जी जो थे वह ब्रह्म समाज के जो थे एक प्रमुख नेता थे। क्या थे? ब्रह्म समाज के एक प्रमुख नेता थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। कब हुई थी बाबू? 20 अगस्त 1828 की इसकी स्थापना हुई थी। जिसके एक प्रमुख नेता कौन थे? केशव चंद्र सेन जी थे, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? किसने कहा कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वह है भारतीयों की स्वतंत्रता? यह कथन किसने कहा था कि कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है, कि कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वह क्या है? भारतीयों की स्वतंत्रता। यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था? लोकमान्य तिलक जी ने कहा था, चित्तरंजन दास जी ने कहा था, या विट्ठल भाई पटेल ने कहा था, या हकीम अजमल खान ने कहा था? तो ये जो हमारा सही हो जाएगा चित्तरंजन दास जी ने। किसने कहा था? चित्तरंजन दास जी ने कहा था कि कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वह क्या है? भारतीयों की स्वतंत्रता। यह कथन किसने कहा था? चित्तरंजन दास जी के द्वारा जो है यह कहा गया था, ठीक है बाबू। चलिए आगे हम इसकी व्याख्या देखते हैं। चित्तरंजन दास ने कहा था कि कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वह भारतीयों की स्वतंत्रता है। आगे चलकर चित्तरंजन दास ने 1 जनवरी 1923 ईस्वी को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। पूछा जा सकता है कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो चित्तरंजन दास जी ने किया था। कब किया था? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। कब किया था बाबू? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को जो है चित्तरंजन दास जी ने जो है कांग्रेस खिलाफत जो है पार्टी या फिर पार्टी का गठन किया था। वह कौन सी थी? स्वराज पार्टी थी। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? किसने तत्कालीन स्वराज पार्टी को भारत की सबसे सुसंगठित जो है पार्टी माना? किसने जो है तत्कालीन स्वराज पार्टी को भारत की सबसे सुसंगठित पार्टी माना? तो ब्रेडले थे, या बर्केन हेड थे, इरविन थे, या क्या थे? CR दास जी थे। तो इसके जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बर्केन हेड ने, बर्केन हेड ने जो है स्वराज पार्टी को जो है सबसे सुसंगठित पार्टी उस टाइम भारत की माना था, ठीक है भाई। किसने माना? बर्केन हेड ने। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? CR दास जी ने की थी। और किसने? मोतीलाल नेहरू जी ने। कब की थी? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को किया था। बर्केन हेड ने स्वराज पार्टी को भारत की सबसे सुसंगठित क्या माना था? पार्टी माना था। और ये जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। कब की थी? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? वो ऊपर जो खिलाफत पार्टी थी स्वराज पार्टी, वो तो चित्तरंजन दास जी ने किया था, ठीक है, गठन किया था। और ये जो है एक और स्वराज पार्टी थी, वह जो है CR दास जी और मोतीलाल नेहरू जी द्वारा जो है 1 जनवरी 1923 ईस्वी को गठित किया गया था, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किसे 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने के त्यागपत्र देने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? ऐसे कौन से नेता थे या फिर क्रांतिकारी थे जिनको जो है 1938, लेकिन यहाँ पर ये 1938 भाई गलत है, 1939 यहाँ पर होगा, ठीक है। ये प्रश्न रॉन्ग दिया हुआ है, इसको सही कर लेना, ठीक है। 1939 हो जाएगा यहाँ पर, शायद व्याख्या में दिया हो 1939, ठीक है, 1939 हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के पश्चात क्या किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। वल्लभ भाई पटेल को, या जवाहरलाल नेहरू को, एनी बेसेंट को, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है अध्यक्ष चुना गया था जब सुभाष चंद्र बोस जी ने त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है।
चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो 1938 में क्या हुए थे, हरिपुर अधिवेशन के क्या हुए थे, अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इसके बाद 1939 ईस्वी में कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन उन्होंने गांधी जी को समर्थित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराया और त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। कौन? जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने। कब? 1939 में। परंतु गांधी जी के समर्थकों द्वारा जो है कार्यकारिणी में असहयोग के चलते त्याग पत्र दे दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है गांधी जी के समर्थक के द्वारा जो है, जो गांधी जी के समर्थक थे उनके जो है कार्यकारिणी में जो है उन्होंने असहयोग किया, मतलब सहयोग नहीं दिया कि जो है किसी प्रकार से जो है सुभाष चंद्र बोस जी जो है आगे चल पाए, मतलब अध्यक्ष बने रहे। जैसे सहयोग देना होता है किसी पार्टी में ना किसी को कि ऐसा होना चाहिए, तो इन्होंने जो है किसी ने साथ नहीं दिया, सब खिलाफ थे सुभाष चंद्र बोस जी के, तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। इस स्थिति में राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। इन्होंने हराया किसको था? सुभाष चंद्र बोस जी ने पट्टाभी सीतारमैया को। कहां पर हराया था? किस चीज के लिए? त्रिपुरी अधिवेशन में जो है, अधिवेशन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांग्रेस नेता कैबिनेट मिशन योजना में पूर्णतः पक्ष में था? ऐसा कौन सा कांग्रेस नेता था जो कैबिनेट योजना या फिर कैबिनेट मिशन जो था उससे जो है पूर्णतः क्या था, उसके पूर्णतः पक्ष में था, या फिर उसको पूर्णतः मान ले रहा था कि हाँ भाई ये जो है ये कैबिनेट मिशन योजना जो है वो सही थी? महात्मा गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, या सरदार पटेल जी थे, या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी थे? तो इसमें हमारा सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सरदार पटेल जी थे। निम्नलिखित में से कौन ऐसा कांग्रेस का नेता था जिसने कैबिनेट मिशन को जो है पूर्णतः पक्ष में थे? तो हमारे जो है सरदार पटेल जी जो है इसके पूर्णतः पक्ष में थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। इसकी बहुत ज्यादा व्याख्या है नहीं भाई, तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? ये कथन देकर भी पूछा जा सकता है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, या किसने कहा था? इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, तो ये किस अधिवेशन में कहा था? ठीक है, ये हमारा जो है इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लखनऊ अधिवेशन में 1916 में इन्होंने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे क्या करूंगा, लेकर रहूंगा। या किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में कहा था। एक मिनट रुकना भाई, ये क्या हो गया भाई, पेन कैसे गायब हो गया? ठीक है, आ गया। बार बार वहां से पेन लाना पड़ेगा। एक मिनट रुकना यार, थोड़ा सा एक सेकंड के लिए जो है क्लास को रोकूंगा, इसको एडिट नहीं करूंगा भाई, देख लो क्लास को जो बीच में रोक रहा हूँ। एक सेकंड रुकना, मैं इसकी जो है व्याख्या पहले करवा देता हूँ, उसके बाद करता हूँ नेक्स्ट प्रश्न के लिए। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ऐतिहासिक महत्व इस बात का था कि इसने जो है कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी क्या हुए थे, सम्मिलन हुआ था। इनका जो है आपस में मिल गए थे नरमपंथी और गर्मपंथी। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। ये कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। तथा मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस में क्या हुआ था? समझौता हुआ। इसीलिए जो है लखनऊ अधिवेशन का इतना ज्यादा क्या है, महत्व है। बाल गंगाधर तिलक भी इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए। इसी सम्मेलन में तिलक जी ने क्या कहा था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे क्या करूंगा, लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तब तक मैं पेन निकाल लेता हूँ भाई, एक सेकंड रुको। ये हो क्या रहा है भाई आज? चलिए देखते हैं, पेन आ गया भाई। रोक के मैंने कर लिया भाई, एडिट नहीं करना पड़ेगा वैसे। ठीक है, चलिए देखते हैं 91वां प्रश्न हमारा क्या है। किसने कांग्रेस के विरुद्ध, किसने जो है कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय एवं विरोध की राजनीति करने का दोष लगाया था?
बाल गंगाधर तिलक ने, एम ए जिन्ना ने, या फिर एस सी बोस ने, या फिर एनी बेसेंट ने। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है राजनीति करने का दोष लगाया था, अनुनय विनय और विरोध। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति करने का दोष लगाया। तिलक का यह विचार था कि भारत की राजनीतिक मुक्ति अनुनय एवं विनय एवं निवेदन से ना होकर दृढ़ कदम एवं प्रत्यक्ष कार्यवाही से ही संभव है, अतः राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। ये भी पूछा जा सकता है ये किसने कहा था। तो भारत की राजनीतिक मुक्ति अनुनय और विनय और निवेदनों से ना होकर दृढ़ कथन एवं प्रत्यक्ष कार्यवाही से ही संभव, अतः राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ठीक है, चलिए हमारा देखते हैं 52वां प्रश्न क्या है। वह कौन सा वर्ष था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंगीकृत किया था? 1919, 1929, 1933, 1945। वह कौन सा वर्ष था जब पूर्ण स्वाधीनता को इन्होंने क्या कर लिया था? अंगीकृत कर लिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। ये एक अधिवेशन में कहा गया था, अभी वो आगे चलकर जो है बताया जाएगा आप लोगों को। लाहौर अधिवेशन था, उसी में जो है ये चीजें हुई थी। ठीक है, तो 1929 ईस्वी में कब किया गया था? 1929 में पूर्ण स्वाधीनता का जो है लक्ष्य रखा गया था, 1929 में लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य रखा गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पूछा जा सकता है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और इसमें क्या रखा गया था? लक्ष्य क्या रखा गया था कि हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। अब एक पूर्ण स्वराज एक प्रकार से समझ चाहिए। स्वाधीनता मतलब हम अपने ऊपर टिके हुए रहेंगे। ठीक है, ये जो है 31 दिसंबर 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है? सन 1939 में निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष था? सन 1939 में जो है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी हो जाएगा शेख अब्दुल्ला, ऑप्शन डी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने जो है 1939 के निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति जो है ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष। कब? 1939 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या थोड़ा सा। सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। उल्लेखनीय है कि देशी रियासतों में आम लोगों की बढ़ती जागरूकता के चलते 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया। प्रश्न यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बन सकता है कि ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स का गठन कब किया गया था? तो 1927 ईस्वी में। कब किया गया था? 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स का क्या किया गया था? गठन किया था। चलिए इसकी व्याख्या मतलब अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किसने कहा मैं एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें? यह कथन किसने कहा था कि मैं एक भारतीय नगाड़ा हूं, कि मैं एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और क्या करें? कार्यरत हो सकें। क्या हो सके? कार्यरत हो सके। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था, सरोजनी नायडू ने कहा था, या एनी बेसेंट ने कहा था? तो ऑप्शन हमारा इसमें जो है डी सही हो जाएगा। एनी बेसेंट जी ने कहा था कि मैं एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य क्या है? सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और क्या हो सके? कार्यरत हो सकें। ये किसने कहा था? एनी बेसेंट जी ने कहा था। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। एक सेकंड रुकना।
एनी बेसेंट भारत के थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी तथा इन्होंने भारत के होम रूल आंदोलन में चलाया। एनी बेसेंट जी जो थी वो किस चीज से जुड़ी हुई थी? थियोसोफिकल सोसाइटी जो था उससे जुड़ी हुई थी। इन्होंने भारत में जो है होम रूल जो है आंदोलन भी चलाया था। ठीक है, कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है यहाँ पर कि कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया पत्रिका का जो है प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट जी ने किया था। या इस तरीके से प्रश्न बन सकता है कि एनी बेसेंट जी द्वारा जो है कौन कौन सी पत्रिका जो है वो बनाई गई थी? तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया थी जो है जिसका प्रकाशन किया था। इन्होंने कहा था कि मैं एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? गांधी जी किस अधिवेशन के अध्यक्ष हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? ठीक है, तो लखनऊ, मद्रास, बेलगांव, कराची। तो बेलगांव के जो है ये क्या हुए थे? बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष हुए थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, इसकी व्याख्या चलिए हम देखते हैं। गांधी जी 26 से 27 दिसंबर 1924 को बेलगांव में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पूछा जा सकता है किस अधिवेशन की अध्यक्षता? तो बेलगांव की। सन कौन सा था? 1924 ईस्वी को। 26 से 27 दिसंबर 1924 ईस्वी को बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने की थी। ठीक है, गांधी जी ने एक मात्र इसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वर्ष 1916 में हुए लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस एवं लीग के मध्य समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूछा जा सकता है कि यहाँ पर प्रश्न देखो बहुत बेहतरीन बनेगा कि लखनऊ पैक्ट या फिर कांग्रेस लीग पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? कांग्रेस और लीग के मध्य हुआ था। और ये कब हुआ था? 1916 में जो है आए हुए जो है लखनऊ जो है अधिवेशन में हुआ था। 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था उस टाइम हुआ था। और इसके जो है अध्यक्ष कौन थे उस टाइम अधिवेशन के? अंबिका चरण मजूमदार जी थे, जो कि जिनके समय में क्या हुआ था? 1916 में हुए लखनऊ अधिवेशन में जो है क्या हुआ था? लखनऊ पैक्ट हुआ था या कांग्रेस लीग पैक्ट हुआ था। और ये किन के मध्य हुआ था? कांग्रेस एवं लीग के मध्य समझौता हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? वाइस तो भाई बेहतरीन जा रही होगी ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? भारत में किस वर्ष से जो है राष्ट्रीय आंदोलन ने जो है जन संगठित आंदोलन का रूप लिया था? 1857, 1885, 1814, 1800 जो है 19। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1885 में जन संगठित, पहले संगठित रूप से नहीं करते थे। जैसे देखा होगा रानी लक्ष्मीबाई अलग जगह कर रही थी 1857 की क्रांति में, बहादुर शाह जफर कहीं और से कर रहा था, और इसी प्रकार से जो है मंगल पांडे जी वहां पर कर रहे थे। तो वो उस टाइम संगठित नहीं था। ठीक है भाई, उस टाइम जो है संगठित नहीं था 1857 की क्रांति के टाइम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने संगठित रूप से जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। आगे भविष्य में भारतीय स्वतंत्रता के लिए इसने नेतृत्व प्रदान किया। किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है नेतृत्व प्रदान किया था। इसका गठन कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, लाला लाजपत राय जी के संबंध में जो है कौन सा कथन सही है? में कौन से कम सही है? कौन सा कम सही है? ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन जो है हो जाएगा, 1 मिनट दिखाता हूं भाई। पहला है, प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए। क्या थे ये? इनके पक्ष में नहीं थे लेकिन जो है बाद में असहयोग नीति के जो है पक्ष में हो गए। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए। ये दोनों हमारे कथन है। कथन पहला क्या है? प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए। दूसरा कथन है, स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी क्या हुए थे? शामिल हुए थे।
इसमें हम देखिए क्या दिया, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक कथन सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना ही एक और ना ही दो। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। ठीक है बाबू, एक और दो जो है हमारा दोनों सही है। चलिए इसकी व्याख्या हम देखते हैं। लाला लाजपत राय राष्ट्रीय आंदोलन के त्रिमूर्ति बाल लाल पाल के सबसे महत्वपूर्ण अगुवा थे। बाल लाल पाल जो हुआ था, एक प्रकार से बाल लाल पाल रखा गया था त्रिमूर्ति, उसमें जो है सबसे अगुवा कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे। ठीक है, प्रारंभ में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के विरोध में थे, किंतु बाद में पक्ष में हो गए। आगे चलकर 1923 में गठित स्वराज पार्टी में लाला लाजपत राय जी भी क्या हुए थे? शामिल हुए थे। किसमें? स्वराज पार्टी में। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए कथन को जो है, एक को कथन ए और दूसरे का कथन आर है, मतलब कारण जो है उसका आर है, क्या वो सही है या नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है बाबू, चलिए इसके देखते हैं कथन को और उसका जो है कारण देखते हैं। कथन क्या है? आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता जो है प्रदान की थी। जो है आत्मनिर्भरता क्या प्रदान की थी? ठीक है, और जो है दूसरा क्या? आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति के श्रेष्ठता के विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। आर्य समाज आंदोलन ने क्या किया था? श्वेत जाति के श्रेष्ठता के में विश्वास की जड़ों को क्या किया था? कमजोर किया था। ये कथन हमारा हो जाएगा और इसका कारण ये हो जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं भाई, किसी प्रकार से ऐसे ही नहीं मिल रहा है। तो मतलब कथन ए जो है वो तो सही है और कथन आर भी जो है वो भी सही है। एक सेकंड रुकना। इसमें जो है हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन ए और आर दोनों सही, कथन ए और आर क्या है? दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए की जो है सही व्याख्या नहीं करता है। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या होगी। आर्य समाज की स्थापना 1885 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में किया था। आर्य समाज की स्थापना जो 1885 ईस्वी में किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कहां पर की थी? बंबई में किया था। ठीक है, आर्य समाज में हिंदुओं के आत्मविश्वास और निर्भरता जो है प्रदान की थी। किसको? हिंदुओं में जो है आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास प्रदान किया था। किसने? आर्य समाज ने। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया था। ए और आर कथन दोनों से ही, परंतु जो है आर ए की व्याख्या नहीं करता है बाबू। ठीक है, चलिए आगे हम प्रश्न देखते हैं। 59वां प्रश्न हमारा क्या है? अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से हटाया गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है किस वर्ष जो है सिविल सर्विसेज से जो है हटा दिया गया था? बाबू देख रहे हो कितने अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबको लगता है भाई हलवा होता है पेपर, हलवा नहीं भाई, जब बैठोगे ना तब पता चलेगा हलवा होता है। चलिए देखते हैं किस वर्ष था। 1870 में, 1878 में, 1867 में, 1874 में। तो 1874 ईस्वी में जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। किसमें? 1874 ईस्वी में। इसकी व्याख्या चलिए हम देखते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा ऊपर कर लूं भाई वरना करना जाए एडिटिंग के टाइम। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से 1874 ईस्वी में हटाया गया। इन्होंने 1869 में प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा देने की मंजूरी मिल गई थी, परंतु उम्र के विवाद के कारण रोक लगा गई थी। 1871 में इन्हें फिर से मंजूरी मिली और वे सिलहट में सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में पदस्थापित किए गए, परंतु ये जल्द ही नस्लीय भेदभाव के कारण नौकरी से क्या कर दिए गए थे? बर्खास्त कर दिए गए थे। 1819 में इन्होंने द बंगाली समाचार पत्र को आरंभ किया तथा 1895 तथा 1902 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पूछा जा सकता है कि इन्होंने कौन से जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने जो है कौन से समाचार पत्र का आरंभ किया था? तो द बंगाली समाचार पत्र का आरंभ किया था। कब किया था? 1879 ईस्वी में। कब किया था? 1879 ईस्वी में किया था। और ये जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब चुने गए थे? 1895 में और 1902 में जो है कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो है ये अध्यक्ष चुने गए थे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? 1938 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? अब्दुल कलाम आजाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, जेबी कृपलानी जी, या फिर पट्टाभी सीतारमैया? तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी। कौन? सुभाष चंद्र बोस जी जो है वह क्या चुने गए थे? अध्यक्ष चुने गए थे। कब जो है? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। 1838 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1939 में भी ये त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, परंतु जो है महात्मा गांधी के जो है से मतभेद के कारण जो है अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद को क्या कर दिया था, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। गांधी जी से इनके मतभेद थे, इसी कारण से इन्होंने जो है त्याग पत्र दे दिया था। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है अब्दुल कलाम आजाद ने की थी। 1940 में जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अब्दुल कलाम आजाद जी ने की थी। प्रश्न ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि 1940 में अध्यक्षता किसने की थी? तो अब्दुल कलाम आजाद जी ने की थी। और पूछा जा सकता है अब्दुल कलाम आजाद जी ने जो है किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। 1946 में ईस्वी में मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य जेबी कृपलानी ने की थी। पूछा जा सकता है यहाँ पर प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेगा कि 1946 में किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जेबी कृपलानी जी ने की थी? तो मेरठ अधिवेशन। किस अधिवेशन की? मेरठ अधिवेशन की 1946 ईस्वी। 1948 में जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। बी पट्टाभी सीतारमैया ने 1948 में जयपुर अधिवेशन में जो है अध्यक्षता की थी। जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1948 ईस्वी में किसने की थी? तो पट्टाभी सीतारमैया जी ने की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने जो है लाठी क्लब की स्थापना की थी? कब? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। भगत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने, बिपिन चंद्र पाल ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसने इसमें से किया था? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी। तो लाठी क्लब की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने लाठी क्लब की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं, हम इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक ने की थी। राष्ट्रवाद की चेतना जागृत करने के लिए इसी क्रम में उन्होंने अखाड़े, गौ हत्या विरोध सभाएं, गणपति उत्सव 1893 ईस्वी में। पूछा जा सकता है कि लाला बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है गणेश उत्सव या गणपति उत्सव कब शुरुआत की थी? तो 1893 ईस्वी में। और शिवाजी महोत्सव जो है 1895 ईस्वी में शुरू की थी। किस कारण से शुरू की थी? राष्ट्रवाद की चेतना को जो है जागृत करने के लिए इन्होंने चालू किया था। ठीक है, जैसे कार्यक्रम एवं सभाओं की स्थापना की। इसके अतिरिक्त मराठा एवं केसरी जैसी पत्रिकाओं के संपादन के साथ साथ गीता रहस्य, आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन नामक पुस्तक की रचना की। गीता रहस्य जो है पुस्तक किसकी है? बाल गंगाधर तिलक जी की। आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन ये किसकी पुस्तक है? ये भी जो है बाल गंगाधर तिलक जी की पुस्तक है। मराठा एवं केसरी जो है पत्रिका जो थी उसकी स्थापना या फिर उसका प्रकाशन जो है ये भी जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, भाई देख लो, सेंट्रल CHC केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय। कंफ्यूजन यहाँ पर होगा भाई, सब मदन मोहन मालवीय लगा कराएंगे, लेकिन ये भाई रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। एनी बेसेंट जी ने किया था। केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की थी? एनी बेसेंट जी ने की थी। चलिए इसकी व्याख्या थोड़ा सा देखते हैं, 2 लाइन की व्याख्या है। बनारस में वर्ष 1898 में बनारस में 1898 में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना जो है एनी बेसेंट ने की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है?
जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया तब उस सीट के लिए किसका नाम प्रस्तावित किया गया? जवाहरलाल नेहरू का, पट्टाभी सीतारामैया का, राजेंद्र प्रसाद का, जेबी कृपलानी जी का। तो राजेंद्र प्रसाद जी का जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है इस्तीफा दिया था। अभी ऊपर मैंने व्याख्या की थी, देखो 2000 में, मतलब यूपीपीएससी आश्रम जो है पद्धति में जो है 2000 में आया हुआ था प्रश्न। जब सुभाष चंद्र बोस ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो है इस्तीफा दे दिया था तब उस समय जो है उस सीट के लिए किसका नाम जो है प्रस्तावित किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद जी का। ऑप्शन सी हमारा इसमें जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं फिर अगला प्रश्न। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी की अध्यक्षता के लिए सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के बीच क्या हुआ था? मतदान हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है सीतारामैया को जो है पराजित कर दिया था, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कर दिया था? अपना त्यागपत्र दे दिया। तब इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट जी थी। कौन थी? एनी बेसेंट जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इसकी व्याख्या चलिए हम देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 ईस्वी में कांग्रेस के 32वें कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जो कांग्रेस का 32वां अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट जी ने की थी। वो कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। वह एक जो है आयरिश महिला थी। पूछा जा सकता है एनी बेसेंट जी वह कहाँ की थी? तो आयरिश की थी। जबकि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जो है सरोजिनी नायडू निर्वाचित थी। अध्यक्ष जो प्रथम कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये भारतीय थी। इन्होंने 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पूछा जा सकता है प्रश्न यहाँ पर कि 1925 ईस्वी में या फिर सरोजिनी नायडू ने जो है किस वर्ष और तथा किस अधिवेशन में जो है अध्यक्षता की थी? तो 1925 में कानपुर अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। कूट 1 को कूट 2 से मिलाना है। ठीक है, कूट 1 को जो है कूट 2 से मिलाना है। डॉक्टर ए एम अंसारी ये किस अधिवेशन से जो है सम्मिलित है या फिर जुड़े हुए थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजिनी नायडू और जो है सुभाष चंद्र बोस जी। कौन किससे मिला हुआ है? डॉक्टर ए एम अंसारी, एम ए अंसारी जी जो थे वो मद्रास से। डॉक्टर ए एम अंसारी जो है मद्रास से। पुरुषोत्तम दास टंडन जी जो थे वो जो है नासिक। पुरुषोत्तम दास टंडन जो है नासिक। सरोजिनी नायडू जो है वो कानपुर अधिवेशन से जुड़ी हुई थी। सरोजिनी नायडू जो है कानपुर अधिवेशन जो है। और सुभाष चंद्र बोस जी जो है हरिपुर अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस जी जो है हरिपुर अधिवेशन से। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या जो है हम देखते हैं। इसमें ऑप्शन इस हिसाब से हमारा जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या चलिए हम देखते हैं। वही चीज़ें व्याख्या में भी दी हुई है जो चीज़ें मैंने ऊपर बताई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। ये हमारा देखो भाई बहुत तगड़ा प्रश्न दिया हुआ है। ये हमारा जो है ये तगड़ा प्रश्न है। ठीक है, ये हमारा जो है तगड़ा प्रश्न है। अभी कुछ नोटिस आया है क्या एलपी वालों का? देखता हूँ मैं एलपी वालों का क्या नोटिस आया हुआ है। नारा किसने कौन दिया था और उसके निर्माता कौन है? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? आराम हराम है, करो या मरो, स्वराज हमारा, ये किसने दिया था? स्वराज हमारा ये जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। स्वराज हमारा बाल गंगाधर तिलक जी ने। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का। दिल्ली चलो जो है सुभाष चंद्र बोस जी का था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस जी का था। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू जी का था। आराम हराम है किसका था? जवाहरलाल नेहरू जी का था आराम हराम। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी?
इसकी व्याख्या चलिए हम देखते हैं क्या हो जाएगी हमारी व्याख्या। व्याख्या में भी वही चीजें दी हुई हैं, तो इसको ज्यादातर हमें जो है करने की जरूरत है नहीं। चलिए 67वां प्रश्न हम देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, जयप्रकाश नारायण जी ने, राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी ने, राजगोपालाचारी एम के गांधी जी ने, चित्तरंजन दास जी और एम के गांधी जी ने। किसने किया था? ये जो है हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा, चित्तरंजन दास जी और किसने? एम के गांधी जी ने, मोहनचंद्र करमचंद गांधी जी ने। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए देशबंधु चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी ने प्रेरित किया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कहां पर हुआ था? उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहां हुआ था? तो 23 जनवरी को कहां पर हुआ था? 23 जनवरी को 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अधिक प्रभावित थे और उन्होंने अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। पूछा जा सकता है सुभाष चंद्र बोस जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो विवेकानंद जी जो है इनके आध्यात्मिक गुरु थे और यह इन्हीं से जो है प्रेरित भी थे। यह इन्हीं से क्या थे? प्रेरित भी थे। ठीक है, जबकि चित्तरंजन दास उनके क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। पूछा जा सकता है सुभाष चंद्र बोस जी के जो है राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास जी थे। ठीक है, अब आगे जो है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, ये जो है कल का टॉपिक है बाबू, तो इसको जो है मैं कल करवा दूंगा। कल जो है मैं 2 टॉपिक समाप्त करवाऊंगा, क्रांतिकारी एवं साम्यवादी आंदोलन और क्या? बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। ये जो है 2 टॉपिक जो है मैं कल करवा दूंगा। ठीक है, और तीसरी टॉपिक से जो है ज्यादा प्रश्न है। तीसरी टॉपिक हमारी क्या हो जाएगी परसों वाली में? असहयोग एवं समन्वय एवं भारत छोड़ो आंदोलन। इससे जो है काफी ज्यादा आए थे प्रश्न, तो ये हमारे लिए, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको भी समाप्त कर दूंगा एक दिन में। मतलब टोटल जो है 2 से 3 दिन और क्लासेस चलेंगे। 2 से 3 दिन में जो है आप लोगों की क्लासेस पूर्णतः ये जो है इतिहास वाला पार्ट जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और क्लास अच्छी लगी हो तो भाई शेयर जरूर से करना। और आप लोगों को पता होगा हर एक एग्जाम की जो है टारगेटेड रूप से जो है क्लासेज स्टार्ट हो गई है। ठीक है, थैंक यू सो मच।